1985 की बात है। मुझे अमेरिका में इंटरफेथ काउंसिल के अंदर जाने का मौका मिला। वहां पर मीटिंग के बाद सेक्रेटरी ने पूछा कि अगली मीटिंग में हम क्या करेंगे। मैंने उन्हें कहा कि अगली मीटिंग में हर मजहब वाला जो उनके पास अल्लाह का आया हुआ कलाम है वो पढ़ के सुनाए, वर्ड ऑफ गॉड पढ़ के सुनाए। उसने कहा बहुत अच्छी तजवीज है। उसने एजेंडा मुकम्मल कर दिया और अगली जब महफिल में हम पहुंचे तो उसने कहा कि अहमद साहब, मुझे वहां अहमद कहते थे क्योंकि मैं भी चाहता था कि इनके जुबान से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम निकले, हो सकता है इसकी बरकत से अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए। तो वो कहने लगे कि अहमद साहब आप ही ने तजवीज दी थी, लिहाजा आप ही सुनाएं। मैंने सूरह फातिहा की तिलावत की। सूरह फातिहा की तिलावत इसलिए की कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो कुछ पहली किताबों में था वो सब कुछ कुरान मजीद के अंदर आ गया, और जो कुछ पूरे कुरान मजीद में था वो सूरह बकरा के अंदर आ गया, और जो कुछ सूरह बकरा के अंदर था वो सारा कुछ सूरह फातिहा के अंदर आ गया। इसलिए इसको फातिहतुल किताब कहते हैं, यानी कुरान मजीद का ओपनिंग चैप्टर है, प्रीफेस है ये। तो कुरान मजीद की ये सूरत जो सूरह फातिहा है ये पूरे कुरान मजीद का खुलासा और निचोड़ है। मैंने उसको पढ़ा और उसका कुछ तर्जमा उनके सामने किया। फिर उसके बाद एक ईसाई पादरी की बारी थी। जब वो पढ़ने लगा तो उसने एक अंग्रेजी की किताब निकाली, पहाड़ी का वाज जिसको कहते हैं, और उसने पढ़नी शुरू कर दी कि इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम ने हमदर्दी का दर्स दिया। जब उसने इंग्लिश के 2-3 फिक्रे पढ़े तो मैंने सेक्रेटरी से कहा कि मुझे एक बात शेयर करनी है। उसने कहा बताएं। मैंने कहा जी तय ये हुआ था कि जिस मजहब वालों के पास जो अल्लाह का कलाम है वो पढ़ेंगे। मेरा ये क्वेश्चन है, ईसाई ये बताए क्या अल्लाह की कलाम इनके पास अंग्रेजी जुबान में आई थी? क्या बाइबल अंग्रेजी जुबान में उतरी थी? उसने कहा नहीं, वो तो इब्रानी जुबान में उतरी थी। मैंने कहा अब तो इंग्लिश में पढ़ रहा है तो ये वर्ड ऑफ गॉड तो नहीं, ये तो उसका तर्जमा कहलाएगा, अल्लाह का कलाम तो नहीं कहला सकता ये। इस पर वो पादरी चुप हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद एक यहूदी की बारी थी, वो मुझे गौर से देखता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद कहने लगा मिस्टर अहमद मैं लाउड एंड क्लियर ये बात बताना चाहता हूं कि दुनिया के जितने अदियान हैं उनमें सिर्फ मुसलमान हैं जिनके पास अल्लाह का कलाम असली हालत में मौजूद है। हम लोगों के पास सिवाय तर्जुमों के और ट्रांसलेशन के और कुछ मौजूद नहीं है। तो देखिए दीन इस्लाम महफूज दीन है। आज भी कुरान मौजूद है, हुफाज़े कुरान भी मौजूद है और हिफ्ज़ कराने के मदारिस भी महफूज हैं और ये महफूज रहेंगे। ये नबी अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है, ये कुरान मजीद, ये दीन इस्लाम की एक खास सिफत है। तो हम